नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर बलबीर स्वामी आप सभी का अपने चैनल गुरु ज्ञान पर स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप स्वस्थ होंगे, खुश होंगे। आप सभी का स्टेट का एग्ज़ाम कंप्लीट हो चुका है और आंसर की भी आ चुकी है। आशा करता हूं आप सभी ने आंसर की मैच कर ली होगी, और किसी ने मैच नहीं की है तो वो ऑफिशियल वेबसाइट एचपीएससी की ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर जाकर आप चेक कर सकते हैं। अब जिन कैंडिडेट्स ने ऑब्जेक्शन लगाने हैं या आंसर की के अकॉर्डिंग उनको कुछ आपत्ति है कि या आंसर हमारा ये होना चाहिए एक्चुअल में, और एचपीएससी ने ये मान लिया है, तो मैं आज उसके ऊपर डिस्कस करूँगा। ठीक है, तो देखिए, सबसे पहले बात यह है कि जो भी आप ऑब्जेक्शन लगाने जा रहे हैं तो पर क्वेश्चन की फ़ीस आपकी 1,000 रुपये है। तो आपके पास ऑथेंटिक सोर्स होना ज़रूरी है ऑब्जेक्शन के लिए। ऑथेंटिक सोर्स मीन्स कि आप किसी बुक का रेफ़र कर सकते हैं, लाइक कोई एनसीईआरटी की बुक है, कोई सीबीएसई की बुक है। इस तरीके से आप रेफ़र कर सकते हैं। अगर आपको बुक्स का रेफ़र नहीं करना है तो आप क्या है, किसी ऑफिशियल वेबसाइट का, इस पे वो डेटा अवेलेबल है, वे इस तरीके से आप क्या है ऑब्जेक्शन अपना रेज कर सकते हैं ऑथेंटिक प्रूफ के साथ। आप एआई या फिर जैसे एआई के एग्जांपल जैसे जेमिनी हो गया, चैट जीपीटी हो गया, कभी आप चैट जीपीटी पे कोई क्वेश्चन डाल के दिखा रहे हो तो आपकी तरफ से कुछ दिखाएगा, मेरी तरफ से कुछ दिखाएगा, तो वो ऑथेंटिक सोर्स नहीं माना जाएगा। ठीक है, तो इसलिए ज़रूरी है कि आप जब भी कोई क्वेश्चन पे के ऊपर कोई आपत्ति दर्ज कर रहे हैं, कोई ऑब्जेक्शन लगा रहे हैं, तो उसका आपके पास पहले से ऑथेंटिक सोर्स अवेलेबल होना चाहिए, क्योंकि इसकी फ़ीस बहुत ज़्यादा है और मैं नहीं चाहता कि आपकी पैसे वैसे ही बर्बाद हो जाए। ठीक है, तो इस पे चलिए डिस्कस करते हैं। देखिए, सबसे पहले क्या है, आप जब भी ऑब्जेक्शन के लिए रेज करने जाओगे तो बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन हरियाणा की वेबसाइट आप सर्च करोगे गूगल पे जाके, तो ये आपका पहले दिख जाएगा, पहली वाली वेबसाइट पे आप क्लिक कर सकते हैं। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपको इस तरीके का इंटरफेस आपको दिखाई देगा, जिसमें से न्यूज़ में आएगा आपका जो सेकंड पॉइंट है, एस्टेट 2024 स्टूडेंट क्वेश्चन ऑब्जेक्शन पोर्टल। जैसे ही हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपको क्या है कि इस तरीके का इंटरफेस आपको नज़र आएगा। ठीक है, जिसमें आपको अलग अलग आपकी इन्फॉर्मेशन मांग रखी है। ठीक है, जैसे मेरी इन्फॉर्मेशन मैं अगर ऑब्जेक्शन रेज कराऊँ तो मैंने अपना नाम डाल दिया जैसे, ठीक है, मोबाइल नंबर मैंने डाल दिया 1 2 3, जो भी आपका मोबाइल नंबर आप वो इसमें डाल सकते हैं। एड्रेस आप इसमें अपना डाल दीजिए, जहाँ आप रहते हैं, कोई गांव है तो वीपीओ करके डाल दीजिए इस तरीके से। ईमेल आईडी आप अपनी ईमेल आईडी डाल सकते हैं। सिटी आपकी, फॉर एग्जांपल आप जहाँ से जिस सिटी से बिलोंग करते हैं, होम टाउन जो आपका है वो डाल दीजिए। आपका पिन कोड क्या है, वो 6 डिजिट का होगा, वो आप डाल दीजिए इसके अंदर। उसके बाद में अकाउंट नंबर, अकाउंट होल्डर नेम, बैंक डिटेल मांग रखी है, क्योंकि इसमें ऑब्जेक्शन के लिए जो नोटिस आया हुआ है साफ साफ इसमें ये बोल रखा है कि अगर आपकी आपत्ति स्वीकार की जाती है तो उसके 3 महीने बाद तक, रिजल्ट के बाद, आपको पैसे वापस दे दिए जाएंगे। तो वो जिस खाते में पैसे वापस आएंगे, तो कोई ये तो है नहीं कि कोई 10 रुपये हैं, कोई 20 रुपये हैं, आपके 1,000 रुपये लग रहे हैं तो वापस आने ज़रूरी भी है वो। आपके ऑब्जेक्शन होने, स्वीकार होने, आई थिंक होने भी चाहिए अगर आप सॉलिड प्रूफ के साथ जाते हैं। तो इसमें खाते में पैसे, जो आप खाता यहाँ पे बैंक अकाउंट दोगे उसी में वापस आएंगे। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे अपना नाम डाल दिया, बैंक नेम फॉर एग्जांपल मेरा HDFC है, ब्रांच नेम जहाँ ये ब्रांच है, फॉर एग्जांपल आपकी जहाँ भी ब्रांच होगी, हिसार के अंदर है, महेंद्रगढ़ के अंदर है, अम्बाला में है, गुड़गांव में है, जो भी। IFSC कोड डाल दीजिए, ये हमेशा 11 डिजिट का होता है। IFSC कोड या तो आपकी पासबुक में मिलेगा या फिर आप सर्च कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपका बैंक है SBI और वो ब्रांच है आपकी, हम मान लेते हैं कि जींद के अंदर है, तो आप लिखोगे SBI, वो जींद में मान लिया सेक्टर 1 में है, जींद सेक्टर 1 IFS कोड। ठीक है, तो ये वो नेट के ऊपर आप सर्च कर सकते हैं। अकाउंट नंबर आपको ये बिल्कुल ध्यान से देना है, अकाउंट नंबर अपना, और वापस इसको कंफर्म करना है। ठीक है, आप अपना रोल नंबर एडमिट कार्ड पे आप चेक कर सकते हैं आपका क्या रोल नंबर है। ठीक है, फिर आप अपना फादर नेम डाल दीजिएगा इसके अंदर। नेक्स्ट है एग्ज़ाम लेवल, आपको सिलेक्ट करना है आप PRT के लिए ऑब्जेक्शन लगा रहे हैं, TGT के लिए ऑब्जेक्शन लगा रहे हैं, PGT के लिए लगा रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल के लिए मैं एक PGT सिलेक्ट कर रहा हूँ। सब्जेक्ट, इसमें आपके जो PGT के सारे सब्जेक्ट आपको सामने आ जाएंगे, तो आप उसमें से जिसके ऊपर जो भी आपका सब्जेक्ट है उस पर उसको सिलेक्ट कर सकते हैं। मैंने कॉमर्स ले लिया फॉर एग्जांपल। क्वेश्चन सेट, क्वेश्चन सेट का मतलब कि जो आपको क्वेश्चन पेपर मिला था उसमें आपको पर्टिकुलर मेंशन है कि आपका A कोड है, B कोड है, C है या D है, तो उसी के अकॉर्डिंग आपको ये सिलेक्ट करना है। मान लिया मैंने D सिलेक्ट कर लिया, आपका हो सकता है A हो या B हो या C, वो आप उसके अकॉर्डिंग सिलेक्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर, मान लो क्वेश्चन नंबर जो भी, जिस भी क्वेश्चन के ऊपर, मान लो आपको 10 नंबर क्वेश्चन के ऊपर है ऑब्जेक्शन, तो आप 10 नंबर सेलेक्ट कर लेंगे। आपको दूसरे क्वेश्चन पे है तो पहले आप एक एक करके सिलेक्ट करेंगे। मान लो मेरे को 142 नंबर क्वेश्चन के ऊपर आपत्ति ऑब्जेक्शन है। उसके बाद में नेक्स्ट है आपका यूअर कंप्लेन, कि आपकी कंप्लेन क्या है। ठीक है, तो इसमें आपको मेंशन करना है 9 एड करेक्टर के अंदर कि आप
बताना है आपको, जैसे मैंने पहले से लिख रखा है ये कि ये मेरी कंप्लेन है, ठीक है। तो मैं इसको क्या कर लेता हूँ, ये आप यहाँ भी टाइप कर सकते हैं और कहीं से लिखवा भी सकते हैं कि लिख के यहाँ पे कॉपी कर सकते हैं, कॉपी वेस्ट हो जाएगा आपका, ठीक है। कि मैं ये आपके संज्ञान में लेके आना चाहता हूँ कि इसके अंदर ये होना चाहिए था, ये चीज़ें, मतलब आप अपने अकॉर्डिंगली लिख सकते हैं कि इसका आंसर ये होना था या क्वेश्चन गलत है, जो भी चीज़ें आपकी वो लिख सकते हैं। उसके बाद अपलोड PDF, देखिए आपके पास जो भी ऑथेंटिक सोर्स होगा कि आप किसी बुक की इमेज दे रहे हैं, कोई ऑफिशियल वेबसाइट की आपने स्क्रीनशॉट लिया है, वहाँ का कोई आप रेफरेंस दे रहे हैं, तो उन सभी को एक मर्ज करके PDF बनानी पड़ेगी आपको। और PDF कैसे बनाएंगे, आप इंटरनेट के ऊपर जाके गूगल पे सर्च कर लीजिए क्रिएट PDF फ्रॉम इमेजेस, इमेज है तो इस तरीके से आप अपने फ़ोन से भी बना सकते हैं, ठीक है। डायरेक्ट सॉफ्टवेयर आते हैं जैसे ओकेन स्कैनर है, अलग अलग चीज़ें हैं। अब फाइल चूज़ कर लीजिए इसमें, जैसे मैंने ऑलरेडी एक फ़ाइल बना रखी है, ठीक। तो ये फ़ाइल मैंने सेलेक्ट कर लिया। फाइल कैसे बनाई है मैं दिखा देता हूँ एग्जांपल के तौर पे, देखिए। जैसे मैंने ऑब्जेक्शन लगा दिया कि कैश इनफ्लो के ऊपर मेरा ऑब्जेक्शन था, तो मैंने यहाँ पे बता दिया कि सेल प्रोसीड क्या है, ये कैश इनफ्लो होना चाहिए। ये मैंने लिख भी दिया नीचे कि ये सोर्स है NCERT की 12वीं की बुक का। फिर मैंने CBSE बुक का सोर्स बता दिया कि देखिए इसके अंदर भी ये लिख रखा है कैश इनफ्लो, कैश रिसीव फ्रॉम सेल ऑफ फिक्स एसेट, यानी इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, सोर्स बना सकते हैं। एक PDF बनाई मैंने, ये सोर्स मैंने लिख दिया, ठीक है। ये इसमें ये वही बता रखा है। फिर मैंने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया, इसका भी मैंने रेफरेंस दे दिया कि देखिए ये क्वेश्चन आपका इस तरीके का था, लेकिन इसमें ऑपरेटिंग आपने मिस कर दिया, ठीक है। और फिर अभी आपने नील मान लिया, और नील अगर आप ऑपरेटिंग इंक्लूड करते हैं तभी आपका आंसर नील आएगा। तो इस तरीके से मैंने क्या है, ये एक PDF तैयार कर दी इस तरीके से, ठीक है। उसके बाद क्या है, मैं इसको फाइल अपलोड करने के बाद, और ये ध्यान रखना कि इसकी मैक्सिमम लिमिट क्या है, 4 MB है, तो इसको ऐड कर दूंगा क्वेश्चन को। अब मान लो आपको किसी और क्वेश्चन पे भी डाउट है, मान लो क्वेश्चन नंबर 2 पे डाउट है आपको, फिर वही आप लिखेंगे कि ABC जो भी आपकी कंप्लेन है वो आप इसमें एंटर कर देंगे, फाइल आप चूज़ कर लेंगे, और क्वेश्चन आप फाइल चूज़ करके आप वही क्या है PDF फाइल चूज़ करके आप PDF चूज़ करनी पड़ेगी, ठीक है। PDF फाइल चूज़ करके आप क्या इसको ऐड कर दीजिए, ठीक है। तो इस तरीके से आपको मान लो 2 क्वेश्चन पे 3 क्वेश्चन पे, लेकिन लगाना ध्यान से, क्योंकि आपके पैसे ज़्यादा लग रहे हैं, तो जो ऑथेंटिक सोर्स है उसी के ऊपर आपका लगेगा। इसके बाद में क्या है, आप सबमिट एंड मेक पेमेंट पे जाओगे, ठीक है। सबमिट एंड मेक पेमेंट पे जैसे ही जाओगे तो आपको एक ये क्या है अलग पेज के ऊपर, पेमेंट पेज के ऊपर ले जाएगा, जिस पे आप पेमेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो कुछ होगी शायद टेक्निकल प्रॉब्लम, क्या नहीं आ रहा होगा ये, लेकिन आ जाएगा, आप ध्यान से लगाओगे तो, ठीक। तो इस तरीके से आप क्या है ऑब्जेक्शन रेज कर सकते हैं। अगर आपको कोई डाउट है तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ठीक है। आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और टेलीग्राम चैनल का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।